अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि हमने कहाँ तक कर लिया था ताकि मैं उससे आगे चलूँ। क्या हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज कंप्लीट कर ली थी और ज्योमेट्रिक स्टार्ट की थी या क्या किया था? ज़रा सा प्लीज़ गाइड कीजिएगा। चैट ग्रुप के ऊपर बता सकते हैं ज़रा जल्दी जल्दी प्लीज़। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप लोगों का। जी बेटा। अ, हारिस कह रहे हैं मेरी पहली क्लास है। अच्छा, बाकी की तो पहली क्लास नहीं है। ओके, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। और जो बच्चे हैं, अनस सलीम कह रहे हैं सम टू इन्फिनिटी तक हमने कर लिया था, तक किया था। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा गया था कि एपीजीपी के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है सलमान। ओके। अच्छा ये बताइए, पहले जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह दिया था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पूछना है आप लोगों ने? जरा सा प्लीज रिप्लाई करें। मैंने आप लोगों को वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2। ओके। नूर फातिमा बेटा बताइए कि कौन सी वर्कशीट की बात करें ताकि फिर मैंने पहले से ओपन कर लूं, उसके बाद फिर हम करें स्टार्ट। शाबाश। आप लोग भी जो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं पहले पूछना, अपनी क्वेरीज क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जरा थोड़ा सा क्विक रिस्पांस चाहिए होगा आप लोगों को। अच्छा जी, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम पहले क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी बेटा, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक शायद। नूर फातिमा कह रही है सर असाइनमेंट एपी क्वेश्चन 3, 4, 7, 8, 9 ये सारे नहीं हुए। सलमान कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ। ठीक है, ये बेटा वर्कशीट नंबर 1 की बात हो रही है। ओके, जो कॉलेज से रिसीव किया था। अ, उसके अंदर रेफरेंस लिखा हुआ था, मतलब ये इट वाज फ्रॉम पास पेपर और समथिंग, क्योंकि मैंने असल में 2-3 चीजें भेजी थी। अब आई डोंट नो कि उन्होंने क्या दिया है आप लोगों को। जरा प्लीज बताइएगा। रेफरेंस नहीं था? अच्छा, इस तरह की वर्कशीट थी, इधर देखिएगा फिर मुझे बताइए। ओके बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ओपन कर लूँ वर्कशीट्स वगैरह, फिर आप बताइए कि इसकी बात हो रही है या किसी और चीज़ की बात हो रही है। बेटा चेक कीजिएगा प्लीज कि ये वर्कशीट की बात हो रही है, इस तरह की वर्कशीट थी जो मैंने आप लोगों को दी है। अनस जरा सा प्लीज बताइएगा। अनस असलम, नूर फातिमा, बताइए बेटा। ये नहीं है वो, ये वो नहीं है। हाँ यही बात हो रही है ना? फिर क्या था? फिर पास पेपर्स ही होंगे बेटा, और क्या होगा? ये चेक करें, इसकी बात हो रही है इस तरह के क्वेश्चन से। नूर फातिमा, नहीं ये भी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहाँ से दिए होंगे? इसमें इतनी सारी चीजें चल रही हैं एक साथ के, मैंने किसको कहाँ दिया ये चीज याद नहीं आ रही मुझे। सर ग्रुप में पिक भेज दूं? हाँ बिल्कुल भेज दें, पिक पिक भेजें, एक मिनट फटाफट। मुझे असल में ये याद आ जाएगा कि कहाँ से दिया था ना, मैंने असल में 3-4 जगह से मैं चीजें देता हूँ,
तो आई डोंट नो कि मैंने कहाँ से दिया इसको। अच्छा मैं फोटो देख लूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। ओके ओके, ये मैंने उस बुक से दिया होगा। ठीक है, मैं 1 मिनट देखता हूँ। असाइनमेंट मैंने कहीं और से बनाया था, याद आ गया मुझे। 1 सेकंड रुके। हाँ मिल गया, बस बेटा मिल गया। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट। ठीक है, यहीं से चलना है, स्टार्ट करना है। तो आज असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यही है ना, देख लो भाई, ये लो, देखो शेयर हो रहा है। इसी की बात कर रहे थे, ठीक है, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब आप जो है वो क्वेश्चंस मुझे बताते जाइए। पहले असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन बताइए, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। शाबाश, जरा अब 1 बाय 1 बताते जाए, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करता हूँ एक एक करके ना। क्वेश्चन 4, ठीक है, एपी का। अच्छा नूरफात, मैंने तो पूरी लिस्ट लगा दी, 3 4 7 8 9, ठीक है। चलें, रुक जाइए। ठीक है, ओके दरअसल अभी वेट कीजिएगा, पहले पहले ये सारे क्वेश्चंस करवा लूँ, उसके बाद फिर आप कीजिएगा। 3 4 7 8 9, एक एक करके करवा रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे, वो जरा देखते जाइएगा। आई थिंक आप लोगों को शेयर हो रही है ये स्क्रीन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं ताकि आपको और अच्छी तरह नजर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, फिर 4 करवाता हूँ। The first 4 terms of an arithmetic progressions are this, where a and b are constant. Find a and b. देखें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो ना, नूर फातिमा आपने पूछा है शायद ये क्वेश्चन, तो आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। a माइनस बी, 2a प्लस बी प्लस 7, ठीक है, और a माइनस 3b। ये सब जो टर्म्स हैं ये किसके अंदर हैं, एपी के अंदर है। अच्छा, एपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, एक कॉमन डिफरेंस ये आएगा। फिर एक थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, एक ये आएगा। और एक थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, एक ये कॉमन डिफरेंस आएगा। और ये कॉमन डिफरेंस सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले मैं कॉमन डिफरेंस यहां से निकालता हूँ, a माइनस बी माइनस 2, ये कॉमन डिफरेंस आएगा। इसी तरह से d इज इक्वल टू 2a प्लस बी, बेटा देखते जाइएगा, माइनस a प्लस बी, ए किससे आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैंने तो अभी शेयर की थी। अच्छा वो क्वेश्चंस किए थे, देखें 2a माइनस बी, 2a प्लस बी प्लस 7a माइनस 3b, ये इसके अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या थी, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने पहला कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड टर्म यानी a माइनस बी में से फर्स्ट टर्म यानी 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ये आ गया कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, 2a प्लस बी प्लस 7, देख रहे नूर फातिमा, और इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं a माइनस बी को। तो यहाँ पर देखें 2a माइनस a हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा आपके पास, 2b हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है, एक एक वो बन गई। और तीसरी बनेगी आपके पास, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें तो ये हो जाएगा a माइनस 3b, और इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस b माइनस 7। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास, a माइनस 2a माइनस से हो जाएगा, माइनस 3b माइनस b माइनस 4b हो जाएगा, और माइनस 7। अब आप सिंपली ये करें कि एक एक को इक्वेट कर लें, क्योंकि दोनों इक्वेट कर लें। a माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 7। दो दो को इक्वेट कर लें, यानी पहले इन दोनों को मैंने इक्वेट किया आपस में,
और इससे ए और बी की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर दूसरी को इसको इक्वेट करेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाकर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया नूर फातिमा कि भाई आपके पास इतनी टर्म्स जो है वो एपी में है या जीपी में, तो कॉमन रेशो या कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें आसानी से आ जाएगा, ये आ जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस बी को राइट साइड पर ले जाएं प्लस बी, और 7 को उधर ले जाएं, तो ये आएगा -9, ये हो जाएगा 3b, तो b इक्वल टू आ गया -3, और यहाँ पर जो है a निकालना है, b है -3, तो ये जाएगा 2 इंटू -3 -6, b रख दिया मैंने यहाँ पर, a फाइंड आउट करना है, और -4 मल्टीप्लाई -3 +12 -7, तो ये आप देखें a की वैल्यू निकालना है, तो ये जाएगी 2a, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 - 6 1 1 माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2, तो a 2 आ गया और b -3 आ गया। जी नूर फातिमा बोलिए बेटा, समझ में आ गया आपके या नहीं? जी सर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉमन फरमाइश है आप लोगों की, उससे मैं करवाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मैं पूरे ही करवा देता हूँ। आई डोंट नो कि आपने क्या पूछा था, ताकि फिर हम आगे चलें, क्योंकि आगे चलना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्लीज, जो आपसे नहीं हुए, ताकि फिर आप लोग अच्छी तरह से इसे दोबारा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बुक स्टार्ट्स एट पेज 1 एंड हैज अ पेज नंबर ऑन एवरी पेज, यानी पहले पेज पर पहला नंबर है 1 है, फिर पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से। शो दैट फर्स्ट 11 पेजेस कंटेन 13 डिजिट्स इन टोटल। Show that first 11 page numbers contain 13 digits in total. 13 डिजिट्स होंगे टोटल में। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं ये, एट अ बुक स्टार्ट्स एट पेज 1 एंड हैज अ पेज नंबर ऑन एवरी पेज, ठीक है। शो दैट द फर्स्ट 11 पेज नंबर्स, जो पहले 11 पेज नंबर पर जो पेजेस लिखे हुए हैं, और ये पेज 1 से स्टार्ट होती है, ये गड़बड़ कर रहा है कुछ। शो दैट द फर्स्ट 11 पेज numbers contain 13 digits in total. टोटल जो है वो 13 डिजिट्स होंगे। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यूं कह सकते हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैंने असाइनमेंट सबको बता दिया था, फिर भी उसमें क्वेश्चन 4 और जीपी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ था। ठीक है, अभी करते हैं बेटा, ज़यान जैसा रुक जाइए, पहले ये तो डिस्कस करें। शो नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरह से करूं इस क्वेश्चन के पहले पेज के ऊपर 1 है, और डी यहाँ पर हमारे पास 1 है, और 11 हमारे पास वो है, तो सम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स t, तो ये s11 हो जाएगा आपका 11/2 2a, ये कह रहा है 13 आ रहा है, जबकि 13, एक मिनट, n जो है वो 11 है और d जो है 1 है, तो 11/2 हो गया, और ये 11 - 1 10 1 10 + 2 12 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 6 12 और 11 66। कह रहे हैं शो दैट द फर्स्ट 11 पेज नंबर्स कंटेन 13 डिजिट्स इन टोटल, टोटल जो है वो 13 डिजिट्स होंगे, तो बस ये 11 आ जाएगा, 66 आई डोंट नो ये कहना क्या चाह रहा है, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर क्वेश्चन में, मैं एक दफा दोबारा देख लूंगा। अच्छा, बहरहाल मेरे लिहाज से तो ये 11 पेजेस के ऊपर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनका सम जो है वो 66 होना चाहिए, ये होना चाहिए नंबर। अच्छा, पार्ट बी देखें, कह रहे हैं कि
the total number of digits used for all the page numbers is 1260. how many pages are in the book? कितनी पेजेस होंगे? तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं कि कितने पेजेस होंगे। तो ये टोटल जो नंबर्स हैं, टू 160, A1 हो जाएगा और D भी 1 है। ठीक है, तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 6 12, 3 2 3 6, ये आ जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n। एक मिनट देखता हूँ बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। 1260 है, ओके सॉरी, मैंने गलती से 2160 लिख लिया। वन टू सिक्स जीरो बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 2 5 2 0। इसको सॉल्व कर लें n के लिए कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा। मैं करता हूँ आपके सामने सॉल्व कैलकुलेटर से, देखिएगा। कहाँ गया भाई हमारा कैलकुलेटर, ये रहा। अच्छा जी, ये कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, नहीं पॉलिनोमियल, डिग्री 2, n1 हो गया और फिर ये 1 हो गया, फिर -2520। तो एक आ रहा है 49.7 और एक आ रहा है 50.7। n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। जी अनस, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? पार्ट ए में क्या, पार्ट ए में बताइएगा प्लीज, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये एक्सेप्ट कर लें तो n50 हो जाएगा और ये रिजेक्ट कर दें। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? पार्ट ए में 1 to 9 9 डिजिट्स हुए, 10 में 2 डिजिट्स हुए, ठीक है, 11 में 2 डिजिट्स हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखते हैं आप लोग। ये कह रहे थे शो दैट द फर्स्ट 11 पेज नंबर्स कंटेन 13 डिजिट्स इन टोटल। तो अगर मैं चले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं तो 11 पेज में 1 से लेकर 9 तक में अगर हम बात करें, चलें इसको इस तरह से देखते हैं कि इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं कि डिजिट्स की बात अगर कर रहा है, तो 1 से 9 के अंदर, यानी पेज नंबर 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट्स हुए? टोटल 9 हो गए, सही है। फिर 10 में कितने डिजिट्स हुए? 2 डिजिट्स हुए, 1 0। 11 में कितने डिजिट्स हुए? ये आपके पास 2 डिजिट हुए, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 + 4 13। हाँ, इस लिहाज से तो सही है, ये 13 बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ठीक कह रहे हैं आप, इसी तरह से होना चाहिए फिर से, क्योंकि अगर ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज फॉर ऑल द पेज नंबर्स इज 2160, हाउ मेनी पेजेस आर इन द बुक। अच्छा, अब 1 से 9 में 9 डिजिट्स हुए, फिर 10 में 2, फिर 11 में 2, तो फिर 12 में 2, यानी दो दो करके बढ़ता चला जा रहा है। तो पहले 9 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और ये कहाँ तक चलेगा? वी डोंट नो अबाउट इट।
ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ठीक है अनस सलमान, अनस असलम, ये सही है, इस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में होना भी इसी तरह से चाहिए। मैंने जिस तरह से किया है वो तो मैंने सम मालूम कर दिया डिजिट्स का, तो वो 66 आ रहा है। तो 10 में 11, और ये कह रहे हैं कि शो दैट द फर्स्ट 11 पेज नंबर कंटेन 30 डिजिट्स इन टोटल, तो वो सही आ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज फॉर ऑल द पेज नंबर्स इज 1260। अच्छा, हाउ मेनी पेजेस आर इन द बुक, कितने बुक हैं पेज के अंदर, तो ये आपको मालूम करना था। तो पहले तो 9 पेजेस हुए, फिर 10 में 10 टू 12 13, ये दो दो पेज करके पढ़ते जा रहे हैं, दो दो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा और बताइए, ये कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं अभी से होल्ड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं जरा पहले खुद देख लूँ इसे सही से, उसके बाद मैं करवाता हूँ पार्ट बी को। 10 से 99 में 180 डिजिट्स हुए, ठीक है बिल्कुल हुए। 10 से 19 में, ठीक है। देखिए अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं ना बेटा, ये जरा देखिएगा, अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो ये कोई सीक्वेंस अभी नहीं बन रही ना, सीक्वेंस बन जाए तो मसला है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई 1 से 9 तक में टोटल जो डिजिट्स बने, यानी 9 पेजेस के अंदर जो टोटल डिजिट्स बने वो बने आपके पास 9, है ना। और फिर 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितने पेजेस हुए, ये देखें आप। 10 से लेकर 99 में कितने पेजेस हुए, ये टोटल देखें। तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और हमारे पास हो गए 10 10 10, है ना। 10 से लेकर 19 में 20, 10 से लेकर 180 डिजिट्स हुए, क्योंकि हमारे पास 99 तक है। तो इससे अगर हम 100 ही काउंट कर लें, तो 100 अगर हम काउंट कर लें तो 11 से स्टार्ट करें, तो 100 काउंट कर लें 11 से स्टार्ट करें तो 90 डिजिट्स ये हो गए। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 180, 180 डिजिट्स ये हो गए। और फिर 181 से अगर हम स्टार्ट करें, हाँ 181 कह रहा हूँ, सॉरी, 100 से, ठीक है। 100 से लेकर 999 तक स्टार्ट करेंगे तो ये कितने डिजिट बनेंगे, 357 आ जाएगा। 357 पेजेस के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे ना, 1000 2000 तक चले जाएंगे। दो हजार, तो टोटल कितना हुआ, 2189। एक मिनट, 9 प्लस 180 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 18। हाँ बेटा इसे मैनुअली करना पड़ेगा, छोड़ दें इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आता, अजीब सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने बुक में। चले बाल। अच्छा और कौन से कह रहे थे भाई आप लोग, जैसा बताइएगा प्लीज, ये छोड़ दें क्वेश्चन, इतना कोई वो नहीं है। 7 8 9 तीनों, अच्छा 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस एंड दिस। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने क्लास में शायद किया था। 3n स्क्वायर माइनस 2n, कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म un। nth टर्म को हम वैसे tn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें tn मालूम करना है। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले लिख लें।
अर्थमेटिक सीक्वेंस में Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन टाइम्स d। तो हमें a चाहिए और हमें d चाहिए। तो n अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो ये s1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। s1 का मतलब होता है a, इनके फर्स्ट टर्म की इक्वल होती है नूर फातिमा। इसी तरह से अगर n 2 रख दें तो n की जगह 2 रखेंगे तो ये जाएगा s2, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4। s2 का मतलब क्या होता है t1 प्लस t2। t1 हमारी आ गई है 1, तो t2 आ गए हमारे 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6। a भी आ गया, d भी आ गया, तो n टर्म क्या आ जाएगी tn इज इक्वल टू a1 है, n रखेंगे क्योंकि n टर्म है, और d जो है वो 6 रखेंगे। अच्छा, बाद औक़ात लोग un भी इस्तेमाल कर लेते हैं tn की जगह, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा tn इज इक्वल टू 1 प्लस 6n माइनस 6, तो tn इज इक्वल टू आ गया 6n माइनस 5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नूर फातिमा बताइएगा बेटा, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जब तक मैं आपके रिप्लाई देख लूं क्या है। ओके, नासिर हुसैन क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा हूं बेटा, देखिएगा। यहां पर है सर्कुलर डिस्क इज कट इनटू 12 सेक्टर्स। डिस्क होती है ना, आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा हुआ है डिस्क को। इसके सेक्टर बनाते हैं, जैसे मैंने ये 2 सेक्टर बन गए, इस तरह से अभी 4 हो गए, फिर इसी तरह से 6 हो गए, फिर 8 हो गए, इस तरह से सेक्टर बना रहे हैं। कह रहे हैं सर्कुलर डिस्क इज कट इनटू 12 सेक्टर, यानी एन जो है वो आपका 12 है। ठीक है, whose areas are in arithmetic sequence, उनके एरिया जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, एरिया ध्यान रखिएगा। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर is twice the angle of the smaller sector. Find the size of the smaller sector, angle of the smaller sector. तो फॉर एग्जांपल अगर ये A है, the angle of the largest sector is twice this. अच्छा, अगर हम इसको बनाएं सीक्वेंस तो इस तरह से बनेगी कि पहले वाले सेक्टर का एंगल A है, सही है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एंगल बढ़ता चला जा रहा है, और वो कॉमन अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, वो सब चीजें ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से एंगल इसका बढ़ता जाएगा, और आखिरी वाला जो एंगल होगा वो होगा a प्लस 11d, ये आपका एंगल होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर का मतलब है a प्लस 11d की बात हो रही है, इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। तो स्मॉलर सेक्टर का a है, तो ये आ जाएगा 11d इज इक्वल टू कितना आ गया, a के इक्वल आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक बात तय है कि जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। आप लोगों को बताया था एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन 2 a प्लस एल वाला रख देते हैं, तो एस एन 360 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल 360 होगा। n 12 है हमारे पास, a है, और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास a प्लस 11d है। a की जगह ये 2 6 12, तो ये 60 हो जाएगा। ये आ गया ना, 2 1 2 और 2 6 12, और फिर 6 1 6, 6 6 36, 60, और ये आ गया 2 प्लस 11d। तो a की जगह आप 11d डाल दीजिए, तो 60 और 11 22 प्लस 33,
डी हो जाएगा आपके पास 60/33। निकालना क्या है हमें निकालना है फाइंड दी साइज ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, यानी ए निकालना है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, ए आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 1 11, 11 3 33, 3 1 3, 3 2 6, तो A20 आ जाएगा। इसका मतलब सबसे स्मॉलर सेक्टर का एंगल जो है वो 20 है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जी बेटा, बताइए और कोई। ठीक है, नासिर हुसैन क्लियर। क्वेश्चन 9B, ठीक है जी, 9B कर लेते हैं। अच्छा, जीपी का हो गया था आप लोगों से? पार्ट ए कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 1000, यानी 1 और 1000 के दरमियान 7 के मल्टीपल। फातिमा, 7 के मल्टीपल का मतलब ये है कि वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 1 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है? तो ऑब्वियस सी बात है 7 होगा, फिर दूसरा नंबर 14 होगा, फिर तीसरा 21 होगा, इस तरह चलते जाइए। और 1000 से पहले नंबर चेक करके बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 1000 से पहले पहले। शाबाश कीजिए, मैं भी करके देख रहा हूँ कौन सा नंबर है कि जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। वो है 994, सलमान कह रहे हैं 994। ठीक है, तो इसमें पहले n मालूम कीजिए, टोटल कितने नंबर हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस, डायरेक्ट भी हो सकता है, खैर ये आ जाएगा। tn हो गया 994, a हो गया 7, n हम मालूम कर लेते हैं, d भी हो गया 7। तो 994 माइनस 7 फिर डिवाइडेड बाय 7 फिर प्लस 1, ये आ गया 142। यानी 142 टर्म्स ऐसी हैं जो कि डिवाइड हो रही हैं। अब हमें सम मालूम करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जाएगा Sn इज इक्वल टू n हो गया 142, a हो गया 7 और l हो गया 994। तो नूर फातिमा देखें, चेक करेंगे, सही है। 994 प्लस 7 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 71। बेटा जरा चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। आई डोंट नो, सही है जी बेटा। सर वो बी पार्ट में कह रहा है डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 7। नहीं, अभी तो मैंने ए पार्ट किया बेटा। ए पार्ट में तो ये कह रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 1000। ठीक है, ये तो वो हो गए जो कि 7 से डिविजिबल है। अब पार्ट बी देखें, पार्ट बी जो आप जो बात कर रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ। देखें, ये कह रहे हैं हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 7। अब आपने जो निकालना है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं हो रहे, और आपने अभी उनका सम निकाला है जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, 1 से लेकर 1000 तक के दरमियान में नंबर जो है वो मालूम कर लेते हैं, सम मालूम कर लेते हैं, और उस सम को इसमें से माइनस कर देते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1 और 1000 के दरमियान वो टोटल सम मालूम कर लेते हैं। टोटल 1 से लेकर 1 और 1000 के दरमियान में टोटल नंबर कितने हैं, उनका सम कितना है, और उसमें से जो 7 से डिविजिबल है उनको माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा सम जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं स्टार्ट यूं करता हूँ, 1 and 1000 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि आपके पास आएंगे। 2 है, 3 है, ये सारे वो नंबर हैं, 4 है, ये सब 999 तक सारे नंबर वो हैं जो कि टोटल सम निकालना चाह रहा हूँ मैं इसका। तो टोटल सम किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, 2 से लेकर 199 तक कितने सम बनेगा, कितने एंगल वो बनेगा, कितनी टर्म्स बनेंगी, उसका सम निकालें। तो n हो गया आपका 1000 है ना, 998 हो गया अपॉन 2, और a हो गया 2,
और L हो गया 999। ये उन नंबर्स का सम आ गया जो कि 1 और 1000 के दरमियान है, जो कि डिविजिबल हैं हर सूरत में, मतलब पूरा सम आ गया 2 से लेकर 999 तक का। क्या ख्याल है? उसमें से फिर माइनस कर देंगे उनका सम जो कि डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 998। ये आ रहा है बेटा 499 499। अब जो डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 7, उसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 499 माइनस 71071। ये वो होंगे जो कि डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, उनका सम होगा। मैं माइनस कर रहा हूं 71071, ये आ जाएगा 428 428। जी बेटा बताइए। मैंने क्या किया, 1 और 1000 के दरमियान पहले जितने नंबर से उनका सम मालूम कर लिया, तो वो आया 499 499, और फिर उसमें से पार्ट ए के आंसर को माइनस कर दिया ताकि उनका सम आ जाए जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से किया। जी बेटा बताइए, समझ में आ गया? बेटा आप लोगों का रिप्लाई जरूरी है बेटा, शाबाश, जल्दी से करें, रिप्लाई करें। अच्छा, और कुछ पूछना चाह रहे हैं वो भी बताइए। ठीक है नूर फातिमा। जी बेटा बताइए, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, नूर फातिमा कह रही है जीपी का क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अभी करवाते हैं। जीपी का क्वेश्चन नंबर 9। टेन और 9, 8B और 10B। अच्छा ये भी करना है, चलो करते हैं। पहले अभी मैं 9 स्टार्ट कर लिया, 9 पहले कर लेता हूँ, उसके बाद 8 और 10 करवा देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये एक बेसिकली स्टोरी है, ये उससे रिलेटेड था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये जो चेस वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें तुमने देखा होगा कि इस तरह से चेस बना हुआ होता है ना, ऐसे करके। देखना, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं इसे कट शॉर्ट करके बताता हूँ। इस तरह से ये चेस बना हुआ होता है। मैं सारे नहीं बना रहा बेटा, आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो एक शहजादा होता है, वो बादशाह का एक काम करता है। बादशाह कहता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ गंदम के दाने चाहिए, यानी चावल चाहिए, मुझे चावल के दाने चाहिए। उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इतने बड़े बादशाह से तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ गंदम के चावल चाहिए, जितने चावल ले लो। कह नहीं, जितने नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा कि आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, आपने उस तरह उतने चावल के गंदम के दाने जो है मुझे देने हैं, गिनकर देने हैं। वो अगर आपने गिनकर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। उसने कहा अच्छा मांगू, कैसे मांगते? उसने कहा कि इस तरह से करो, गौर सुनना मेरी बात। उसने कहा बादशाह इस तरह से करें कि पहले वाले खाने में ना आप एक गंदम का दाना रखें, ठीक है, और हर अगले दाने में आप जो है वो उसको डबल करते जाएं। जैसे ये 2 कर दिया, फिर 2 का 4 कर दिया, समझ रहे हैं, फिर 4 का 8 कर दिया। इस तरह से आप जो है वो करते जाएं, और जब बिल्कुल लास्ट खाने तक पहुंचे तो वो जितने भी दाने बने टोटल करके मुझे दे दें। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार ये क्या मुसीबत आ गई मेरे सर के ऊपर, मैं तो उससे कह रहा हूँ भाई बोरी की बोरी ले जा। ये तो कह रहा नहीं, मुझे इस तरह से गंदम के दाने चाहिए, अगर दे सकते हो बादशाह हो तो देखा दिखाओ। तो ये वो स्टोरी थी। अब जरा देखें, मैं आपको पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगी कि स्टोरी क्या चल रही है। कह रहे हैं वेल नोन स्टोरी कंसर्न्स द इन्वेंटर ऑफ अ गेम ऑफ चेस। As a reward for inventing the game, it is rumored that he was asked to choose his own prize. He asked 1 grain of rice to be placed on the first square of the board, जो मैंने अभी आपको बताया, 2 grains on the second, 4 grains on the third, and so on in geometric progression until all 64 squares had been covered.
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ही वुड हैव रिसीव्ड, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहे हैं कि टोटल कितना ग्रेन उससे मिला होगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है बेटा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले वाले खाने में उसने 1 रखे थे, फिर इसने 2 रखे, फिर इसने 4, फिर इसने 8, फिर इसने 16, ऐसे करते 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 64 खाने तक चला। तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 हो गई, कॉमन रेशियो इसकी 2 हो गई, है ना। और कितने खाने तक रखा है इसने? 64 तक। और हमें जो है वो सम मालूम करना है भाई, ये सवाल था। तो ये तो हमारे ए लेवल्स के बच्चों के लिए मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई सम मालूम करना है ना, आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपको पता चल जाएगा कितने ग्रेन्स बनेंगे। 1 माइनस आर करें तो ये हो जाएगा S64, ए हो गया 1, 1 माइनस आर हो गया 2, पावर एन हो गई 64। जरा करना है इसे, कैलकुलेशन करना। 1 माइनस आर हो गया 2, ये जरा निकालो कितना आ रहा है। 1 में से 2 की पावर 64 माइनस करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। शाबाश, जल्दी से। नूर फातिमा आपने पूछा बेटा, 1 में से 2 की पावर 64 माइनस करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। जी बेटा बोले। कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते? चलो मैं निकाल लेता हूँ, छोड़ो। वन माइनस 2 की पावर ये आया 1.8। तो मैंने पहले देखा ही नहीं पूरा, 1.8 आया था। 1.84 टेंस टू पावर 19। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसने कहा था ना, वो लिखना है। नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आप देखें 1.84 टेंस टू पावर 19। तो बादशाह को तो बेवकूफ बनना ही था ना। बादशाह कितना करता? आप देखें 84 2 डिजिट हो गए, 17 जीरो लगते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतने दाने चाहिए होते हैं। अब उस जमाने में इसे गिनना कितना मुश्किल काम होता होगा, इसलिए नहीं कर पाया वो बादशाह, और उसने ये जो है वो आपके पास भेज दिया इसको। ठीक है, 1.844 टेंस टू पावर 19, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे अभी मेरे ख्याल में 8 पूछा था और 10 पूछा था, तो ये मैं कर देता हूँ, ये देखिएगा 8 और 10। अच्छा, अगर आपने होमवर्क किया तो उसका मतलब ये है कि, या असाइनमेंट किया तो उसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अभी आपको और क्वेश्चंस देता हूँ, लेकिन पहले तो ये कर लें। The sum of the first 4 terms of a geometric sequence is 520. The sum of first 4 terms, इसका मतलब है S4। ये कितना है आपके पास? 520 है। The sum of first 5 terms is 844, और जो sum of 5 terms हैं वो 844 है। And the sum of first 6 terms is 1330, और 6 टर्म तक का सम 1330 है। यानी 4 टर्म तक का सम फिर 520 है, फिर 5वीं टर्म ऐड कर दी तो 844 है, फिर 6ठी टर्म ऐड कर दी तो और आ गया। अब ये कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो, आपको आर निकालना है, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और आपको S2 निकालना है। वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हमें A मालूम होना चाहिए और R मालूम होना चाहिए, इसके बगैर हम नहीं कर सकते। ये किस तरह से करेंगे देखें। अगर हम बात करें S4 की और S5 की, है ना, तो आपको पता ही है कि अगर मैं S5 में से, बेटा गौर सुनना, ये 5 टर्म्स में से अगर मैं 4 टर्म तक का सम मालूम माइनस करूंगा तो क्या चीज मेरे पास आएगी? मेरे पास आएगी 5th टर्म। क्या ख्याल है? अगर मैं 5 टर्म तक की सम का में से माइनस कर दूं 4 टर्म तक का सम, तो 5वीं टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो S5 माइनस S4 करूंगा तो ये हो जाएगा 844 माइनस 520,
और T5 की जगह रख देंगे AR5-1, टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा 844 में से 520 माइनस करते हैं, 844 माइनस 520, ये आ गया 324। ये इक्वेशन आ गई AR की पावर 4 इज इक्वल टू 324। एक इक्वेशन आ गई। एक इन दोनों से बना लें कि S6 में से S5 माइनस करेंगे तो T6 आ जाएगा। ये है 1330 और S5 हो गया 844 और T6 का मतलब हो गया AR6-1, ये आ जाएगा AR5। हाँ, और ये माइनस करके देख लेते हैं, 1330 माइनस 844, ये आ गया 486। और अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ये आ जाएगा AR की पावर 5 अपॉन AR की पावर 4 और 486 अपॉन 324। ए से ए कैंसिल, एक आर आ जाएगा, और ये 486 डिवाइड बाय 324, ये आ जाएगा 1.5। आर आ गया 1.5। ये पार्ट ए हो गया। ठीक है, अब आपको ए भी मालूम करना है, तो ए भी मालूम कर लें। पार्ट बी के लिए चाहिए होगा ए की वैल्यू निकालने के लिए आर की जगह 1.5 रख दें इक्वेशन 1 में। ये जरा प्लीज ए निकाल कर बताइएगा बच्चा सब लोग। 324 डिवाइडेड बाय 1.5, फिर डिवाइड बाय 1.5, फिर डिवाइड बाय 1.5, फिर डिवाइड बाय 1.5, 64 आ रहा है। और हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स चाहिए, तो S2 निकाल लें। S2 हो जाएगा A, 1 माइनस R हो जाएगा 1.5 पावर 2 अपॉन 1 माइनस R यानी 1.5। बताइए S2 कितना आ रहा है? मेरे पास इसमें कैलकुलेटर जरा सिंपल वाला है, मैं यहाँ से नहीं कर रहा, आप लोग बताते जाइएगा। अच्छा मैं करवाता हूँ सलमान। जी बेटा, कितना आ रहा है? 160। ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं क्वेश्चन 6B करवा दें, बी पार्ट 2। अच्छा वो भी करते हैं, लेकिन आपने 10 भी पूछा था किसी ने, 10 करवा दूं फिर उसके बाद करवाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं इफ x, y and z are the first three terms of a geometric sequence। कह रहे हैं x, y और z ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है तो आपको पता है कि कॉमन रेशियो क्या होती है? सेम। उसका मतलब ये हुआ कि y को x से डिवाइड करें या z को y से डिवाइड करें, ये सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ये उस वक्त है जब एक्स वाई जेड किसके अंदर है? जीपी के अंदर है, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या शो करना है? शो दैट, हमें ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होंगे। उसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सही है? तो मैं यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y की पावर 4 और x की पावर 2, z की पावर 2, और y स्क्वायर है क्या? एक्स जेड के बराबर है। तो y स्क्वायर, y4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर की जगह रख दिया आप एक्स जेड। आप देखें दोनों तरफ साइड्स इक्वल आ रही हैं। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इन जीपी। ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी।
इस तरह से प्रूव करेंगे। अच्छा जी, और देखिए किसी ने पूछा था 6 का पार्ट 6b का पार्ट 2, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ बेटा और क्वेश्चन। पहले ज़रा ये आपके जो पहले वाले बच्चे की फरमाइश थी वो मैं पूरी कर दूं, उसके बाद फिर हम करते हैं, ठीक है। अब आज आपको काफ़ी सारा काम और मिलेगा, वो भी करना है, ठीक है, फ्राइडे तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अच्छा 6 में शायद बी का पार्ट 2 कहा था, मैं यही वाला कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बी पार्ट 2 ही कर रहा हूँ। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो, आर निकालना है। इफ फर्स्ट टर्म इज 10, यानी a 10 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 1, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 1, s4 1, तो s4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sn का क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो s4 है, a तो 10 हो गया, r हमें मालूम करना है और n 4 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन शायद आपसे सॉल्व ना हो रही हो, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। ये 1 माइनस r की पावर 4 है और ये 10 हो गया, चलो इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 1 माइनस r, ठीक है। अल्लाह, अच्छा अब इसके अंदर से हम जरा सॉल्व करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 r की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 10 r की पावर 4 माइनस r, 1 माइनस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये मसला आ गया यहाँ पर। अच्छा इसको मैं ज़रा 1 मिनट रुके, दोबारा से सॉल्व करता हूँ। इसमें एक कैंसिलेशन करनी होगी, अदरवाइज नहीं होगा ये। आपको करके बताता हूँ। देखें जी, इसमें इस तरह से करने से कि आपने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा है ना, a का स्क्वायर और r की पावर 4 को लिख सकते हैं r का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने कर दिया। यह आ गया 1 माइनस r, यह आ गया 10, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये जाएगा a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। फिर दोबारा 1 माइनस r स्क्वायर के ऊपर दोबारा यही फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा a प्लस b a माइनस b। इस वजह से ये आपसे नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपने इसे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्मूले से नहीं खोला होगा। ये 1 माइनस r से कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया इधर, तो 1 प्लस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0.1, 10 उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 1 प्लस r स्क्वायर, फिर r से करें तो r की पावर 3 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया r क्यूब प्लस r स्क्वायर प्लस r प्लस 0.9। तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये अगले साल सीखेंगे आप, लेकिन बाद फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, आप कैलकुलेटर में गए, मेन्यू में जाने के बाद, 1 मिनट पहले तो इसे क्लियर कर लेना, मेन्यू में गए और इक्वेशन में जाइएगा प्लीज। ये इक्वेशन में आप आए, उसके बाद यहाँ पर पॉलिनोमियल में जाइएगा 2 में, और फिर आप जो है, सॉरी आगे चले गए हम, मेन्यू में नहीं, मेन्यू में यहाँ से नहीं जाना है, ये आ गए। फिर पॉलिनोमियल में जाइए, फिर डिग्री 3 डाल दीजिएगा आप यहाँ पर, क्योंकि क्यूबिक है।
तो पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी आर क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, फिर उसके बाद आर स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, फिर आर का कोफिशिएंट भी 1 है, और फिर कांस्टेंट 0.9 है। ये डाल दीजिए। तो ये आपके पास आर की एक वैल्यू आ रही है -0.947, और निकालते हैं, बाकी दोनों वो नहीं आ रहे। तो ये आंसर आएगा आर का -0.947, बाकी दो नहीं आ रहे। ये आंसर है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है बेटा। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन देख लूँ क्या चैट के ऊपर आपने क्या कहा है। अनस, अच्छा, ये सलमान समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन 6 पार्ट B2 ये समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है? रिप्लाई करें। उसके बाद है सलमान साहब नहीं, अनस साहब का क्वेश्चन 5 पार्ट C करवा दें। क्वेश्चन 5 पार्ट C, ओके। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अच्छा ना, फाइव पार्ट C कह रहे हैं। एक कोई करवा देता हूँ तो मैं खाली दूसरा भी हो जाएगा। ये देखिएगा बेटा, क्वेश्चन आपने पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, देयर मे बी मोर देन वन पॉसिबल आंसर। ठीक है, अच्छा जी। पार्ट 1 में फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन रेशियो -3 है, और लास्ट टर्म यानी Tn जो है वो आपकी 52488 है। और आपसे कह रहे हैं कि आप सम मालूम करें पूरी प्रोग्रेशन का, ये Sn मालूम करना है? अच्छा, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो Tn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। Tn हो गया आपका 52488, A हो गया 8 और R हो गया -3, और N मुझे मालूम करना है। ठीक है, अच्छा 52488 को 8 से डिवाइड कर दें पहले। 52488 डिवाइड बाय 8, ओहो 52488 डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा है 6561। अब आपने -3 की पावर में से लिखना है 6561 को, -3 की पावर कितनी है, किसके बराबर होगी। ये आपने कैलकुलेटर से आपने करके लिखना है बेटा। तो -3 की पावर कितनी हो, इवन पावर होगी जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि सर 9। अच्छा, -3 की पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहा है। नहीं, ये तो बेटा कुछ और आ रहा है, 19683 आ रहा है। या दोबारा कीजिएगा प्लीज। 8 होगा, 8 -3 की पावर 8 लिखेंगे तो 6561 है। ठीक है, तो जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लें, तो 8 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू n-1। n की वैल्यू मेरे पास 9 हो गई। हिट एंड ट्रायल से किया मैंने। अब हमें सम मालूम करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो सम का फॉर्मूला आ गया S9, a हो गया 8, 1 माइनस r हो गया -3, पावर n यानी 9। ये जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा, -3, ये कैलकुलेटर में डाल दीजिए कंप्लीटली, तो सम आ जाएगा आपका। एज इट इज डाल देते हैं कैलकुलेटर में। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 1 माइनस
-3 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या कर दिया मैंने, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन -3, ठीक है, पावर जो है वो 9 है, और ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं ऊपर, वन प्लस 3 + 4, ये जा रहा है 4 डाल देते हैं डायरेक्ट, ये आ रहा है 39368। ओके बेटा, देखें सही है, चेक कर लें। लॉग लगा कर भी सॉल्व कर सकते थे बेटा, बिल्कुल कर सकते थे, मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है। अच्छा, और कोई भाई क्यूरी? मैंने सबकी सारी क्यूरीज देख ली। अब हम आगे चलें, पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस करें, हैं जिसके अंदर मिक्सअप हो सब चीजें, है ना, वो करें। उठिए बेटा, अप्लाई कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, उससे करते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं एपीजीपी के। अच्छा, मैंने पास्ट पेपर्स करवाए थे ना एपीजीपी के, या नहीं करवाए थे, जरा मुझे बताइए, याद दिलाइए। मैंने पास्ट पेपर्स तो करवाए हुए हैं ना? अच्छा, करवाए हुए, तो मिक्स एपीजीपी करवा देता हूँ मैं, ठीक है, मिक्स एपीजीपी करवा देता हूँ, क्या कहते हो? एक सेकंड वेट कीजिएगा ना, मैं हेडिंग वगैरह डाल दूं। ओके बेटा, ये मैंने मिक्स एपीजीपी के क्वेश्चंस निकाले हैं, यानी इसमें एपी भी है और जीपी भी है, ठीक है। इसको मिक्स करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा कैलकुलेटर प्लीज ऑन रखिएगा, नूर फातिमा, अनस, सलमान, ठीक है, ये सब आप लोग जरा कैलकुलेटर ऑन रखिएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये है जून 2005 का, यानी आप तकरीबन 4-5 साल के ही होंगे, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। 12 चले करते हैं, बंदा बने कितने साल का हो, लेकिन पेपर आना चाहिए। चले जी, रीड करते हैं बेटा, देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर वर्डिंग काफी ज्यादा होगी, तो रीड करना जरूरी होगा, वर्डिंग के बगैर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलें जी, कह रहे हैं अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज 6 टर्म्स, डेटा जरूर लिखा करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसकी 6 टर्म्स हैं, ठीक है। तो जीपी है, उसकी 6 टर्म्स हैं, एन 6 लिख दिया। द फर्स्ट टर्म इज 192, ए 192 हो गया, आप देखें मैं भी लिखता जा रहा हूँ। कॉमन रेशियो 1.5 है, ठीक है, ये आ गया। ये जीपी के मुतालिक एक इंफॉर्मेशन थी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब एक और कोई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हैज 621 टर्म्स, उसके अंदर 21 टर्म्स हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.5, और डी उसका 1.5 है। ये सब डेटा बना बना कर मैं लिख रहा हूँ। Given that sum of all the terms in the geometric progression
इज इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इनके कहने का मकसद ये है, एस एन अगर निकालें हम जीपी का और एस एन निकालें हम एपी का, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको ए मालूम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, और उसकी लास्ट टर्म निकालनी है, टीएन या एल निकालना है। किसकी निकालनी है आपने? एपी की, इन कंडीशंस के ऊपर। 6 मार्क का क्वेश्चन है। एपी की फर्स्ट टर्म मालूम करनी है और लास्ट टर्म मालूम करनी है आपने, ठीक है जी। और हमें ये गिवन है कि एस एन जो है और ये जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं इसी कंडीशन को इस्तेमाल करता हूं जो मुझे यहां पर गिवन है। ये देखें, जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए, मैं लिख लेता हूं, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन 2, याद है ना? मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए, हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाएं। एन माइनस 1 टाइम्स टी। तो ए ज्योमेट्रिक की, तो ज्योमेट्रिक की ए दी हुई है 192, आर गिवन है 1.5 और एन है 6 अपॉन 1 माइनस 1.5। ये प्लीज लेफ्ट साइड पर पूरी कैलकुलेशन करके दे कोई बच्चा मुझे जल्दी से, जब तक मैं एन के लिए यहां पर लिख रहा हूं। एन यहां पर है एपी का, तो एपी में एन है 21 टर्म्स हैं, और एपी की फर्स्ट टर्म तो मुझे मालूम करनी है, और एन 21 है और डी 1.5 है। ये किसी बच्चे ने किया शायद, देखता हूं मैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 3390, सलमान कह रहे हैं। नहीं, मैंने शायद गलत तो नहीं रीड कर लिया। 3990, सॉरी, 3990। अच्छा, 21 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 10.5, और ये आ जाएगा 2a, और 21 में से 1 माइनस करें 20 और इंटू 1.5, तो कितना हो गया भाई? 30। सलमान, इसमें से a निकालो फटाफट। 3990 को डिवाइड करो 10.5 से, फिर 30 माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, तो a आ रहा है 175। सही है बिल्कुल सलमान, a 175 आ रहा है। और क्या चाहिए? हमें लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म निकालने का, जिसे हम टी एन को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए हो गया 175, एन 21 थी इसमें, और डी 1.5 था। ये देखें बेटा, लास्ट टर्म क्या आ रही है इसकी, जरा बताइएगा प्लीज। लास्ट टर्म इसकी क्या आ रही है? कह रहे हैं 205 आ रही है सर। हाँ भाई बताइए बेटा, आपको समझ में आ गया? ठीक है, मिक्स क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? जरा रिप्लाई तो करें, मैं इतनी जैसे मैं ही बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें मिक्स हो। आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। अब ये वो क्वेश्चन नहीं, सारे जो पास पेपर के ही हैं, हाँ, पास पेपर के ही क्वेश्चन है मिक्सअप होकर। ये लें, रीड करें, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको।
जी बेटा, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। देखें इधर इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे हाईलाइट करूं। अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ $250,000 इन द ईयर 2000। ईयर 2000 के अंदर $250,000 का उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो हम ये लोग तो हमारी तरह नहीं करती ना, कंपनी के लिए खा पी के खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि इसको और जगह इन्वेस्ट करते हैं। कहने द कंपनी कंसीडर्ड टू डिफरेंट प्लान्स, प्लान ए एंड प्लान बी, फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। अब उसने कंपनी ने क्या किया कि ये अमाउंट मिला, इसको आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अंडर प्लान ए द एनुअल प्रॉफिट विल इंक्रीज ईच ईयर बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीसीडिंग ईयर। अब ये कह रहे हैं कि प्लान ए के मुताबिक इन्होंने ये सारा का सारा 5% इंक्रीज होने के ऊपर डाल दिया। मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था कि जब भी कोई चीज बेटा परसेंटेज में इंक्रीज हो तो वो जीपी को शो करती है, याद है, या परसेंटेज में इंक्रीज हो या परसेंटेज में डिक्रीज हो तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कह रहे हैं फाइंड प्लान ए, फाइंड फॉर प्लान ए द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2008। प्रॉफिट निकालना है 2008 में कितना प्रॉफिट होगा। तो पार्ट 1 अगर मैं करने बैठूं तो मैं कहूंगा सबसे पहली बात तो ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसकी वजह ये है क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शो करती है। तो ए इसमें जो फर्स्ट टर्म मेरे पास है, यानी फर्स्ट अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, वो है $250,000, राइट। और आर कैसे निकालते थे, याद है मैंने बताया था कि आप 1 में उतने परसेंट ऐड कर देना। जैसे 5% इंक्रीज हो रहा है तो 1 में 5% यानी 5 डिवाइड बाय 100 आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1.05। तो आर की वैल्यू आ गई 1.05। ए आ गया, आर आ गया। अब आपको प्रॉफिट निकालना है कौन से साल का, 2008 का। तो कितने साल बनेंगे, 2000 से 2008 तक काउंट करें। 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल जो हमारे पास बने वो 9 ईयर्स बने। तो इसका मतलब हमें टर्म 9 निकालनी है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर एन तो 8 होना चाहिए। एन 8 नहीं होगा बेटा, एन 9 होगा, क्योंकि 2000 से लेकर 2008 तक है। तो 2001 से 2008 तक 8 साल बने, और 2000 को भी मिला लें तो फिर 9वां साल बन गया। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये आ जाएगा T9 इज इक्वल टू, ए हो गया आपका 250,000, आर हो गया आपका 1.05, और n हो गया 9 माइनस 1। तो ये आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 369,000, यानी इतना प्रॉफिट होगा अगर 5% के लिहाज से 8 साल के बाद भी देखा जाए। ये हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लिखा है। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल का मतलब सम चाहिए। टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 इयर्स 2000 टू 2009 इंक्लूसिव, 2000 से 2009 तक। ठीक है जी, देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो होता है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2000 से 2009, 10 साल बनेंगे बेटा, फिर इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ए जो है वो हमारे पास है 250,000, बेटा जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। 1 माइनस आर हो गया 1.05, एन हो गया 10 अपॉन 1 माइनस 1.05। प्लीज जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है 10 साल का प्रॉफिट टोटल। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ, बल्कि आ गया, वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 31,444,73। गुड सलमान, 31,444,73.1, ये आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर हम इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो इट वुड बी 314,000,000, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नॉन एग्जैक्ट आंसर आते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। लेकिन अगर हमें इस आंसर को आगे इस्तेमाल करना हो, जैसे भी हमें करना है, मुझे मालूम है, तो आप हमेशा वो आंसर इस्तेमाल कीजिएगा जो कि कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब जरा देखें पार्ट बी में क्या कह रहा है। कह रहा है अंडर प्लान बी, अब जो प्लान बी था वो था द एनुअल प्रॉफिट विल इंक्रीज ईच ईयर बाय अ कांस्टेंट अमाउंट $D। अब ये कह रहे हैं कि $D का अमाउंट जो है
वो एनुअल प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा, नहीं हर महीने हर महीने जो है हर साल जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट आपको प्रॉफिट के तौर पर दिया जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, वो अमाउंट मालूम करें फॉर विच द टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 years 2000 to 2009 इंक्लूसिव विल बी सेम फॉर बोथ प्लान्स। कह रहे हैं दोनों प्लान के लिए सेम, यानी 10 साल का प्रॉफिट तो सेम हो लेकिन वो मिले हर साल में एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ। तो बात हो रही है क्योंकि एपी की, क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट की बात हो रही है तो इसका मतलब एपी है। और एपी के अंदर आपको पता है बेटा फॉर्मूला जो सम का होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एस एन हो गया हमारा, यानी सम 10 साल का वही प्रॉफिट है, तो हम ये वाला आंसर रखेंगे, ये वाला 31,444,703.1। एन हमारा 10 years है, ए हमारा $250,000 है, एन 10 है और डी हमारा कैपिटल डी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इत्तेफाक से ये आंसर मुझे याद रहता है, पता नहीं क्यों 14,000 मेरे ख्याल में $300 होता है। मैं एक जरा कंफर्म भी कर लूं, आप भी जरा से निकाल कर देख लीजिएगा, ऐसे शायद मुझे याद है। हाँ $14,300। जी बेटा बताइए आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं, प्लीज रिप्लाई करें, प्लीज रिप्लाई करें। मैंने मिक्स क्वेश्चंस किए हैं इसके अंदर। ओके समझ में आ गया। जी नूर फातिमा बेटा आप भी बताइए, नासिर, तस्मीर, अनस ने बता दिया। ओके समझ में आ गया आपके, ठीक है। अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी 2:30 बजे भी कोई केमिस्ट्री की या पता नहीं किसी और सब्जेक्ट की क्लास थी? किसी ने मुझे मैसेज किया था ग्रुप के ऊपर, मुझे समझ में नहीं आया कौन था। जयान आपकी क्लास है बेटा 2:30 बजे? नो अच्छा, फिर पता नहीं कौन बच्चा था जिसकी कह रहे थे कि क्लास है उसकी, क्लैश आ रहा है उसका। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कैसे क्लैश आ रहा है उसका। अच्छा चलें एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मिक्स का। जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतने ही ग्रिप आती जाएगी फॉर्मूलों के ऊपर। ये देखें अच्छा क्वेश्चन है, ये करवा रहा हूँ 15-20 मिनट और करवाता हूँ आपको। ये जरा देखिएगा, ये भी बड़े अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और डी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये बता दिया। पार्ट 1 में कह रहे हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी फॉर द 5th टर्म एंड 15 टर्म। ये तो बहुत आसान है। 5th टर्म क्या हो जाएगी, T5 क्या होता है या Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो T5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d। इसी तरह से इसकी 15 टर्म क्या होगी, 15 टर्म हो जाएगी T15 इज इक्वल टू a प्लस 14d। ठीक है जी, ये उसने कही थी, मैंने लिख दी, देख लीजिएगा। पार्ट 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये एपी की है, ध्यान रखिएगा, बात हो रही है सारी एपी की यहाँ पर। अब उसके बाद ये कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म, द 5th टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये है, इनके कहने का मतलब ये है कि एपी की पहली टर्म, 15 टर्म, 5 टर्म और 15 टर्म, ये जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स के इक्वल है। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब T1 T1 के इक्वल है, T5 T2 के इक्वल है और T15 T3 के इक्वल है, ये कह रहे हैं। दोबारा पढ़ लें, द फर्स्ट टर्म, द 5th टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट 3a इज इक्वल टू d। ये आपको प्रूफ करना है कि a और d में ये रिलेशनशिप है। चले जी अभी कर लेते हैं प्रूफ। देखें
एपी की फिफ्थ टर्म, तो मैं यूं लिख रहा हूं T5 एपी की इक्वल है T2 जीपी की, यही है। इसी तरह से T15 एपी की इक्वल है T3 जीपी की। तो T5 एपी में क्या होगा, A प्लस 4D, अभी ऊपर से निकलवाया भी था आपसे, और T2 जीपी का क्या हो जाएगा, AR2 माइनस 1। ये आ गया A प्लस 4D इज इक्वल टू, ये A आ गया और यहाँ पर R आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, क्योंकि हमें तो A और D के अंदर रिलेशनशिप निकालना है। T15 AP ये हो जाएगा A प्लस 14D, और T3 GP क्या हो जाएगा, AR3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा A प्लस 14D अपॉन A इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस R की जगह उठाकर, ये वाली R की उठाकर यहां डाल देते हैं, जाएगा A प्लस 14D अपॉन A और R स्क्वायर, ये आ जाएगा A प्लस 4D अपॉन A का होल स्क्वायर। आप देखें इससे R गायब हो गया, और हमें वो जो रिलेशन लाना है वो क्या है, देखते दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन में। 3A इज इक्वल टू 8D, ये हमें लाना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 14D अपॉन A, और ये A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 16D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एक A से एक A कैंसिल कर दें, ये A जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 14AD, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 16D स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो 14AD में से अगर इसको आप इधर ले जाएं लेफ्ट पर, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 6AD, और ये हो जाएगा 16D स्क्वायर। एक D से एक D काट दें, 2 के टेबल से 3 और 16 को कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 8D। ये इक्वेशन आ गई जो आपको पार्ट 2 में प्रूफ करनी थी। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं पार्ट 3 में फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। R निकालना है, यहां से निकाल लेते हैं R। ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इससे R निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। A प्लस 4D है। अच्छा, अब मैं यहां से अगर मैं आपकी आसानी के लिए D यहां से सब्जेक्ट बना लूं, तो D सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, 3A अपॉन 8। इस D को उठाकर हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं ताकि R आ जाए। 3A अपॉन 8, A प्लस 4 और D की जगह आ जाएगा 3A अपॉन 8। A कॉमन लेकर ऊपर से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 3/2, और ये आ जाएगा A से A कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ गई 2.5। आंसर। जी भाई, जरा मैं सांस भी लूं, आप लोग बताइए प्लीज कि समझ में आया है क्वेश्चन या नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, हैंडल करना आ गया या नहीं आ गया, प्लीज बताइए। आपका रिप्लाई बेटा बड़ा जरूरी होता है मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अरे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करवाता हूँ, प्रैक्टिकल टाइप का है। सर मेरी अभी केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री का बेटा कितने से कितने बजे तक होती है? नूर फातिमा? 2:30 to 3:30।
ओके, कितने बच्चे हैं बेटा अनूर फातिमा के अलावा, और बताएं बच्चे जिनकी केमिस्ट्री के साथ क्लैश आता है इस वक्त 2:30 बजे? और कोई नहीं है? अच्छा नूर फातिमा, ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें इसी से, ये वाले क्वेश्चन से इसको सुन लेना, सही है? मैं अभी सिर्फ सॉल्व ही करवा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्चुअल कोई चीज नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिए, सही है? ये 1-2 क्वेश्चन और करवा कर फिर मैं कर लूंगा। आप जाना चाहें तो आप चली जाएं। और कोई तो नहीं है ना जिसके क्लास का मसला है नूर फातिमा के अलावा? ठीक है, ये एक क्वेश्चन और करते हैं। मतलब इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा आप उतनी ही आपको आसानी होगी। ये लें, ये कैलकुलेटर इधर से आपको इस्तेमाल करना होगा। कह रहे हैं टेलीविजन शो टेक्स प्लेस एवरी डे, रोजाना होता है शो। ऑन डे द प्राइज मनी इज $1000, पहले दिन उसकी प्राइज मनी जो है वो $1000 है। इफ दिस इज नॉट वॉन द प्राइज मनी इज इंक्रीज फॉर डे 2, तो फिर क्या करते हैं, अगले दिन प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे आज के दिन उन्होंने प्राइस रखा $1000, तो अगले, अगर आज के दिन किसी ने नहीं जीता, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका, कोई इसका जवाब नहीं दे सका, तो अगले दिन प्राइस बढ़ा देते हैं। अब वो प्राइस कैसे बढ़ाते हैं ये बता रहे हैं। द प्राइस मनी इज इंक्रीज्ड इन अ सिमिलर वे एवरी डे अंटिल इट इज वॉन, उस वक्त तक ये प्राइज मनी जीती जाती है जब तक कि वो जीत ना जाए। द टेलीविजन कंपनी कंसीडर्ड द फॉलोइंग 2 डिफरेंट मॉडल्स फॉर इंक्रीजिंग द प्राइज मनी, 2 मॉडल उन्होंने बनाए कि भाई इस तरीके से हम प्राइज मनी बना देंगे। मॉडल 1 क्या लिखा है, इंक्रीज द प्राइज मनी बाय $1000 ईच डे, कह रहे हैं कि रोजाना 1000 बना दिया जाए। जैसे आज $1000 है, तो कल अगर तक जवाब नहीं आया तो $2000, उससे अगले दिन जवाब नहीं आया 3000, 4000, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। एक ये मॉडल बनाया। जब कोई चीज कांस्टेंट अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही होती है तो मैंने क्या बताया था आपको कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ध्यान में आइए, आ जाएगा फॉर्म। मॉडल 2 क्या है, इंक्रीज द प्राइस मनी बाय 10% ईच डे, और ये कह रहे हैं कि हर हर दिन में 10% बढ़ा दें। जैसे 1000 का 10% कितना होगा, $100। आपने कहा कि भाई पहले दिन $1000 नहीं हुआ तो अगले दिन $1100, फिर उसका 10% ऐड कर दें। जब कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज होती है, तो आपको मेरी बात याद होनी चाहिए कि मैंने बताया था कि जब भी बेटा कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो वो हमेशा हमेशा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इसका मतलब ये 2 मॉडल हो गए, एक मॉडल 1 हो गया एपी का, एक मॉडल 2 हो गया जीपी का। ये अपने जहन आपने बना दिया। अब कह रहे हैं ऑन ईच डे द प्राइज मनी इज नॉट वॉन द टेलीविजन कंपनी मेक्स अ डोनेशन टू चैरिटी। अब उसके बाद ये थे कि अगर नहीं जीतता तो डोनेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। द अमाउंट डोनेटेड इज 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइज ऑन दैट डे, और चैरिटी में कितना दे रहे हैं, जो भी प्राइज मनी थी उसका 5% डोनेशन दे रहे हैं। आफ्टर 40 days द प्राइज मनी हैज स्टिल नॉट बी वॉन। अभी की सिचुएशन उन्होंने बताई गई 40 दिन हो गए, कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कि कोई इसके जवाब दे सके। 40 दिन हो गए, ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 40 दिन के अंदर, चाहे मॉडल 1 लें चाहे मॉडल 2 लें। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटी इफ द मॉडल 1 इज यूज्ड, इफ द मॉडल 2 इज यूज्ड। पहले उसकी बात करता हूं, पहले मॉडल की, कि पहले मॉडल में क्या होगा। देखें, ए तो हो गया $1000 ना, फर्स्ट टर्म तो हो गई 1000। डी हो गया आपका 1000 क्योंकि आप कांस्टेंट अमाउंट के साथ इंक्रीज कर रहे हो। अब ये देखो कि 40 दिन में कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा सम। तो फॉर्मूला क्या होता है, S40 हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, 2a, a हो गया 1000 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। बेटा जरा बताना कितना आ रहा है ये अमाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है ये 40 दिन में, कितना अमाउंट जमा हो गया जरा बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। सलमान, नहीं 41,000 तो नहीं आ रहा सलमान, ये तो गलत बोल रहे हो तुम। 41,000 आ ही नहीं सकता, सही से करो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, ऐसे नहीं बताओ, आंसर देखकर नहीं बताओ। मोहम्मद अमाद कह रहे हैं $82,000। आप सब गलत बोल रहे हो। ये हो जाएगा 2000 प्लस 39,000।
मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ रहा है 820,000, सही है, ये आ रहा है 820,000। 8,20,000 आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसने क्या कहा था, इसने क्या चीज मालूम करने को कही थी? ये अमाउंट नहीं, उसने कहा था कैलकुलेट द टोटल अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटी। चैरिटी में कितना दिया है? चैरिटी में कितना दे रहे हैं? 5%। तो इसका 5% निकालें आप कि चैरिटी अमाउंट आ जाए। अब निकालो 820,000 का 5% निकालो, 5 डिवाइड बाय 100 करो। अब देखो ये अमाउंट आ रहा होगा $41,000। हाँ अब सही है ना, अब सही है। अच्छा अब मॉडल 2 अगर यूज करेंगे तो फिर क्या होगा? मॉडल 2 के अंदर क्या होता है भाई? ए तो हो गया आपका $1,000, सिमेट्रिक थी ना, और आर क्या है? 10% ऐड कर रहे हैं तो 1 + 10% कर दें, ये आ जाएगा 1.10। एन 40 कर दें और सम निकालें कितना आ रहा है? S40 इज इक्वल टू, सही से निकालना सलमान, ए 1000 1 माइनस आर की पावर 40 अपॉन 1 माइनस आर। ये पूरी कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि 40 दिन तक अगर मॉडल 2 के लिहाज से हम चैरिटी को करें तो कितना टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, बताइए। ये आ रहा है आपका 442,592। ओके, $442,592। अब इसका 5% निकालें, चैरिटी वाला, ये चैरिटी में तो इसका 5% चल रहा है। टू 2129 यानी 130 कर देते हैं। हाँ भाई, अब बताइए आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है? क्वेश्चंस कर लेंगे, अब आपके समझ में आ गया सब कुछ, किस तरह से मिक्सअप वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा अब मैं आपको मैं ड्राइव शेयर कर देता हूँ। देखो उसमें एपी के पास पेपर्स, जीपी के पास पेपर्स और मिक्स एपी जीपी के पास पेपर्स तीनों होंगे। ये वाली फाइल भी पड़ी हुई होगी, वहां से करना शुरू कर देना। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो अपना नया काम शुरू करेंगे बाइनोमियल का। तो वो अब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, अब इसका टेस्ट होगा आपका, तो टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो पास पेपर अच्छी तरह से कीजिएगा प्लीज। और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं कोई बच्चा? जी बेटा, कोई बच्चा कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अब आपके पास काम काफ़ी है बेटा, काम करना है काफ़ी आप लोगों को, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ काम ज़रूर करें। ठीक है, कोई चीज़ नहीं पूछना चाह रहे? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। देखें आपका होमवर्क याद रखिएगा, एपी के पास पेपर्स, जीपी के पास पेपर्स वैसे ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं, और तीसरा मिक्स एपी जीपी के पास पेपर जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो करते हैं। मैं इंशाल्लाह लंच करके आप लोगों को ये ड्राइव के ऊपर शेयर कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, वहाँ से आप लोगों ने काम करना शुरू करना है। अल्लाह हाफिज़।